Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Before starting our lecture, recite Durood Sharif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Now read dua. Rabbi zidni ilma. Oh my God, increase my knowledge. एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास है 5/11 बाय 2। जब हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा तो हम बाय की जगह पर किसका साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई का। और जब हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड लिखा होगा तो हम बाय की जगह यूज़ करेंगे डिवीजन साइन। तो अब हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर बाय की जगह सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन दोबारा उतारने के बाद हमने बाय हटाकर इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट किया। साइन पुट करने के बाद हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि क्रॉस में हमारे पास कोई डिजिट कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं इनके क्रॉस में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब हमारे पास कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही होती तो हम सिंपल नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंपल हम इसका आंसर लिख देते हैं। जैसे कि 5 2 ज़ा 10 और अपाउंड में 11 था, जहाँ पर कुछ नहीं होता उसके नीचे हमारे पास होता है 1, तो 11 1 ज़ा 11, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10/11। इसी तरह से इसके पार्ट नंबर 2 में करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद सेकंड स्टेप में मैंने बाय हटाया, बाय हटाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या साइन पुट किया है, मल्टीप्लिकेशन का। फिर मैंने क्रॉस में देखा कोई कैंसिलेशन हो रही है, तो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं 6 और 15, ये कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल से। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 2 ज़ा 22 और अपाउंड में 5। जब हमारे पास फ्रैक्शन जो होती है वो इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर मीन अगर ऊपर वैल्यू बड़ी हो और नीचे वैल्यू छोटी हो तो हम इसको होल में कन्वर्ट करते हैं। और होल में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं, नॉमिनेटर अंदर रखते हैं और सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हमने पार्ट नंबर 3 में करना है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले होल फ्रैक्शन गिवन है, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद सेकंड स्टेप में हमने बाय हटाकर मल्टीप्लाई का साइन पुट किया और जो हमारे पास होल फ्रैक्शन थी उसको चेंज किया हमने इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में किस तरह से चेंज करते हैं, हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और ऊपर वाली वैल्यू को उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 207/40। फिर हमने क्रॉस में देखा कैंसिलेशन हो रही थी तो हमने यहाँ पर कैंसिलेशन की 2 के टेबल से तो मेरा लास्ट डिजिट आ गए 9 और 10, तो हमने सिंपल 207 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो हमारा आंसर आ गया 1863 और अपाउंड में 10 एज इट इज़। अब हमारे पास फिर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम इसको होल में कन्वर्ट करेंगे। होल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो हम साइड पे लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, 186 3/10। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। सेकेंड स्टेप में आपने बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट किया, फिर यहाँ पर क्रॉस में हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास सिंपल 1/1 और 3/6 बच रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 और 6 1 ज़ा 6। तो हमारा आंसर जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। इसमें आपने दोनों फ्रैक्शन आपके पास होल में है, आपने डायरेक्ट होल से इसको कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में हमने कन्वर्ट करने के बाद कैंसिलेशन करनी है और इसी तरह से हमारा लास्ट में इसका आंसर आ रहा है 49/2। 49/2 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 24 1/2। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। 3.4 सिमिलर उसी तरह से है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिवाइड, तो हम बाय का साइन हटाने के बाद क्या साइन पुट करेंगे, डिवीजन का साइन पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बाय की जगह पर डिवाइड साइन पुट किया। अब डिवाइड साइन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हम जब भी डिवाइड साइन सॉल्व करते हैं हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के साथ वाली जो भी टर्म होती है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है हम उसको उलट कर देते हैं। उलट मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है और नॉमिनेटर नीचे आ जाता है। जब नीचे इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 1 और जब हम 3/1 को
रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी, 3 से 3 कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1 1 ज़ा 1 और 4 1 ज़ा 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/4। इसी तरह से आपने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। सिमिलरली जैसे हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में किया था, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हमने डिवाइड साइन को किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन गिवन थी वो थी 64/49। जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो हम इसको उलट कर देंगे, ये अब हमारे पास हो गया 49/64। हमने जब कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद सिंपली हम देखेंगे जहाँ पर कैंसिलेशन हो रही होगी वहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 147/92। हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर मिक्स्ड में आ रहा है 155/92। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने हमारे पास दोनों साइन मौजूद हैं, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7/2, 4 1 ज़ा 4 + 3 7/4 और 1/2। यहाँ पर डिवाइड साइन था, हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इस वाली फ्रैक्शन को हम उलट कर देंगे। 7/4 था, अब हमारे पास क्या हो गया 4/7। उसके बाद यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। अब हम 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिंपल हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और अपाउंड में भी 1 आ रहा है। हम अपाउंड में 1 शो नहीं करवाते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1। सिमिलरली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने यहाँ पर होल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू जो हम रेसिप्रोकल करेंगे, 7/2 था 2/7 हो गया, 45/8 था 8/45 हो गया। फिर सिंपल हम कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करने के बाद मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 3/7, तो हमारा आंसर क्या है 3/7। जब हमारे पास आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर छोटी वैल्यू हो और नीचे बड़ी वैल्यू हो, तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम सिर्फ हमारे पास जब आंसर इम्प्रॉपर में आएगा तब हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करना है। सिंपल आप लोग ने क्वेश्चन दोबारा उतारने के बाद इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में आप लोग डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर 6/5 था डिवाइड के बाद, तो हमने मल्टीप्लाई के बाद इसको कर दिया 5/6 और सिंपल हमने इसकी कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन करने के बाद मेरा आंसर आया था 5/3। ये मेरा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था तो मैंने इसको होल में चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3/1 2/3। ओके, इन लास्ट से अल्हम्दुलिल्लाह एंड खुदा हाफिज़।